ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। तो एचपीवी एक आम वायरस है जो त्वचा व यौन संपर्क से फैलता है। इसके जो लक्षण है मेल और फीमेल दोनों में दिखाई पड़ते हैं। तो मेल में जो इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो जननांग में मस्से, अंडकोश के आसपास मस्से और दोनों जांघों के अंदरूनी हिस्से में मस्सों का होना और कभी कभी गुदा के आसपास भी मस्से दिखाई पड़ते हैं। और यदि उचित समय पर इसका इलाज न दिया जाए तो यह कभी कभी यह मस्से गुच्छे के रूप में उभरने लगते हैं। इसमें दर्द, खुजली, जलन जैसी समस्या होने लगता है। और जो गले में संक्रमण होता है तो इसमें खराश भी हो सकता है, आवाज़ बैठना, इसका भी ये भी लक्षण इसमें प्रकट होने लगता है। और कुछ मामलों में यह भी देखा गया है जैसे मुंह और गले में गांठ जैसा भी प्रतीति होने लगता है। फीमेल में जो इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो जननांग में मस्से, तो इसमें क्या होता है कि मस्सों में जलन या दर्द हो सकता है, असमान योनि स्राव की स्थिति पैदा हो जाती है, संभोग के बाद रक्तस्राव की भी स्थिति दिखाई पड़ सकता है। तो यही मेल फीमेल में यही लक्षण प्रकट होते हैं। इसके जो कारण है तो असुरक्षित यौन संबंध की वजह से समस्या पैदा हो सकता है। त्वचा से त्वचा का संपर्क, तो ऐसे मामलों में जो लोग इससे प्रभावित हैं तो जननांग की त्वचा के सीधा संपर्क में आने से भी यह समस्या हो सकता है। इसके जो टाइप हैं तो इसके टाइप लगभग 100 के लमसम इसके टाइप देखा जाता है, लेकिन जो लो श्रेणी में आते हैं जैसे एचपीवी टाइप 6, एचपीवी टाइप 11, तो ऐसे मामलों में यह में अक्सर जननांग में मस्से का होना ही दिखाई पड़ता है और यह बहुत ही लो श्रेणी में आते हैं। और ऐसे मामलों में ऐसा भी होता है कि यदि जैसे जैसे शरीर के इम्यून सिस्टम बेहतर होता है तो साल और 2 साल में पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। लेकिन जो हाई रिस्क वाले केस हैं जैसे एचपीवी टाइप 16, एचपीवी टाइप 18 या एचपीवी 31, एचपीवी 33, एचपीवी 45, 52, 58, तो इन सब मामलों में समस्याएं थोड़ा गंभीर होता है। यदि समय पर इसका इलाज न लिया जाए तो जोखिम बढ़ भी सकता है। और ऐसे मामलों में यदि लंबे समय से एचपीवी इन्फेक्शन शरीर में बना हुआ है तो इसमें चांसेस है कि सर्वाइकल कैंसर भी देखा जाता है, गुदा कैंसर, गले का कैंसर, लिंग का कैंसर हो सकता है, ऐसी संभावना है। तो ध्यान रहे कि हाई रिस्क वाले केस में तो यदि बार बार बॉडी में ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो जैसे बार बार मस्से का होना या अन्य जो लक्षण है या बार बार ठीक हो रहा है, बार बार फिर वापस लौट आ रहा है, तो ऐसे मामलों में विशेषज्ञ से मिलना अनिवार्य होता है, क्योंकि इसमें देर करने से कभी कभी हाई रिस्क वाले केस में जोखिम का खतरा बढ़ जाता है। और ध्यान रहे कोई भी इलाज व निर्णय लेने के पहले डॉक्टरी सलाह जरूर लें, खुद से दवा लेने की भूल नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में दवा थोड़ा लंबे समय तक चलता है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ दिन खाया और तुरंत ठीक हो गया। हो सकता है कि लक्षण बाहर से ठीक हो जाए, लेकिन जब तक डॉक्टर एडवाइस दे तब तक इसमें दवा लेना चाहिए, खुद से दवा भी बंद नहीं करना चाहिए। और इसमें डॉक्टर कुछ परीक्षण भी कराते हैं, उसके बाद यह तय हो पाता है कि यह किस कैटेगरी में है, उसी हिसाब से इसका दवा चलता है। तो महिलाओं में जो इसका टेस्ट है तो पैप स्मीयर टेस्ट, तो इसमें क्या होता है कि इसमें गर्भाशय और ग्रीवा की मांसपेशियों की जांच की जाती है। और एचपीवी टाइप 16, एचपीवी टाइप 18, तो इसकी पहचान के लिए एचपीवी डीएनए टेस्ट हो सकता है। और कुछ मामलों में जैसे कि पैप स्मीयर रिपोर्ट असामान्य आए तो सर्विस के विशेष उपकरण से भी जांच किया जा सकता है, इसे कोल्पोस्कोपी कहते हैं। और यदि पैप स्मीयर या एचपीवी टेस्ट एबनॉर्मल आए तो टिश्यू का सैंपल लेकर उसकी जांच किया जाता है, जिसे बायोप्सी कहते हैं। तो यह भी टेस्ट
किया जाता है महिलाओं में, उसके बाद निर्धारित होता है और उसी आधार पर इसका ट्रीटमेंट होता है। पुरुषों में जो इसका जांच होता है तो जननांग के मस्सों की जांच हो सकती है। कुछ मामलों में यदि समस्याएं जैसे कि मस्से या घाव है, और ऐसे केसों में कभी कभी बायोप्सी भी हो सकता है। और संदिग्ध मामलों में, बहुत ही रेयर केस है यह, तो उसमें एनल पैप टेस्ट हो सकता है। तो ध्यान रहे, तो इसमें सावधानियां भी बरतना चाहिए। यौन संबंध में सावधानी बरते। ऐसे लोगों को शराब और धूम्रपान से परहेज भी करना चाहिए और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कोशिश करें कि अपनी डाइट बेहतर ले, क्योंकि ऐसे मामलों में यह भी देखा गया है कि डायरेक्ट एचपीवी वायरस की वजह से विटामिन नहीं कम होता है, लेकिन यदि लंबे समय से या शरीर में इसका इन्फेक्शन बरकरार है और इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, तो ऐसे मामलों में कभी कभी विटामिन की भी कमी हो जाती है। तो इसमें ज़्यादातर देखा गया है विटामिन ए की कमी। तो इसमें क्या होता है कि त्वचा रूखी, जननांग के त्वचा में बदलाव या बार बार संक्रमण होने का भी खतरा हो सकता है। और विटामिन सी में भी घाव देर से भरना, कमजोरी और बार बार संक्रमण भी हो सकता है। विटामिन डी की कमी में भी हड्डियों में दर्द व थकान हो सकता है। और B12 और B9 की कमी में कमजोरी, चक्कर या खून की कमी हो सकती है। और जैसे कि जिंक, सेलेनियम और आयरन की भी कभी कभी इन पोषक तत्वों की भी कमी देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इम्यूनिटी कमजोर कम होना, घाव देर से भरना, मस्से जल्दी ठीक न होना, अगर यह सब पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो यही सब लक्षण प्रकट होने लगते हैं। और इसमें इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, घाव देर से भरता है, मस्से जल्दी से ठीक नहीं होते हैं। तो ध्यान रहे, इसके साथ साथ परहेज के साथ साथ अपने डाइट पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डाइट में इसमें कोशिश करना चाहिए कि ऐसा चीज़ ले जिससे संतुलित आहार ले, जैसे कि मूंग व चना भीगा हुआ और मूंगफली, तो इसे भिगो लीजिए। 24 घंटे के बाद इसका भीगा हुआ मूंग, मूंगफली और चना को मिक्स करिए, ऐसे चावल के सलाद के साथ या नमक के साथ या सेवन करिए। और उसके आधे घंटे के बाद आप सीजनल फल ले सकते हैं, जैसे कि संतरा, मौसम्मी, सेब, तो जो भी सीजनल फल उपलब्ध है उसे लीजिए। उसके आधे घंटे के बाद भोजन के समय आप गेहूं का रोटी, जौ का रोटी, बाजरे का रोटी, तो बाजरे का रोटी जाड़ा में ज़्यादा बेहतर होता है, तो इसे हरी सब्जी के साथ और अपने डाइट में मूंग दाल जरूर शामिल करिए। 4 से 6 के बीच में आप ग्रीन टी लीजिए, तो भुजे हुए चने के साथ लीजिए, आप मखाने के लावे के साथ लीजिए, या तो नारियल पानी भी ले सकते हैं। और नहीं तो यदि सलाद जैसे कि गाजर, मूली, चुकंदर, तो इसका भी सलाद आधी कटोरी लेना भी बेहतर होता है। और रात के वक्त भी आप कोशिश करिए, जौ का दलिया भी ले सकते हैं, रोटी हरी सब्जी के साथ ले सकते हैं, और कभी कभी मूंग का खिचड़ी भी ले सकते हैं। उसके आधे घंटे के बाद दूध लीजिए। और जो लोग मीट लेना पसंद करते हैं तो वे चिकन भी ले सकते हैं, उबला हुआ अंडा ले सकते हैं, मछली ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तीखा व मसालेदार न हो। इसके साथ साथ योग करिए और कम से कम आधे घंटे सुबह का टहलना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसे ज़रूर करें।